साथियों बीएड में एडमिशन के लिए आज से थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी से कुछ देर पहले लेट नाइट मिथिला यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे थर्ड मेरिट लिस्ट जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथियों इसके साथ इन्होंने कट ऑफ लिस्ट भी जारी किया है। जो थर्ड मेरिट लिस्ट कट ऑफ है वह जारी किया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर यह कट ऑफ हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि यह कट ऑफ जो है CML रैंक के आधार पर दिया गया है, नंबर के आधार पर नहीं दिया गया है। तो कुछ लोगों को यह चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यानी पूरी कट ऑफ के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ क्या है और कैसे आप लोग चेक कर पाएंगे CML रैंक के आधार पे। तो पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ को लेके। यानी कि अलग अलग जो कॉलेज आप देख पा रहे हैं सबका जो कट ऑफ जो है अलग अलग गया है। कुछ लोग के कमेंट था कि सर मेरा अच्छा नंबर है, मेरा 60 नंबर है, मेरा 65 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। किसी का 55 नंबर है, किसी का 50 नंबर है, किसी का 45 नंबर है, तो उसका एडमिशन हो गया है। कैसे हुआ है? LNU ने मेरे साथ धोखा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा अगर 60-65 है तो मेरा एडमिशन होना चाहिए था, मुझे कॉलेज मिलना चाहिए था, जबकि कम नंबर वाले को मिल गया। देखिए इसमें आपकी भी गलती है। आपकी गलती यह है कि आपने कॉलेज का जो विकल्प दिया था वो सही तरीके से नहीं दिया था। यानी कि जो कॉलेज चॉइस फिलिंग करना था आपको फर्स्ट टाइम में, वो आपने सही से नहीं किया। सपोज कीजिए किसी के 55 नंबर है और आपके कितने हैं, आपके 65 नंबर है। अब सपोज कीजिए कि 55 वाला का एडमिशन हो गया और 65 वाला का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो 55 वाला क्या किया था, अधिकतर मतलब कोशिश किया था कि 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज दिया था, अधिक से अधिक कॉलेज चूज किया था। यानी कि अधिकतम कॉलेज 9 चूज किया था, उसमें प्राइवेट कॉलेज चूज किया था, तो इसलिए इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एडमिशन होने का। और आपने क्या किया था, आपका 65 नंबर था, लेकिन आपने क्या किया, आपने 3 ही कॉलेज सेलेक्ट किया, 4 ही कॉलेज सेलेक्ट किया, उसमें भी आपने गवर्नमेंट कर लिया। मान लेते हैं कि आपने 9 कॉलेज भी सिलेक्ट किया, ऊपर से आपने 5 कॉलेज गवर्नमेंट डाल दिया, 4 कॉलेज आपने सेमी गवर्नमेंट डाल दिया, आपने प्राइवेट डाला ही नहीं। और पता है कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ है वो ज़्यादा चला गया, सेमी गवर्नमेंट का आपने जो चूज़ किया उसका भी कट ऑफ ज़्यादा चला गया, इस वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ। या हो सके कि 1-2 कॉलेज आपने प्राइवेट भी डाला और पता चला कि उस कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का भी कट ऑफ जो है 65 से ज़्यादा चला गया, वैसी स्थिति में नहीं हुआ। लेकिन जो स्मार्ट वर्क किए थे उन्होंने, जो 55 नंबर दिया था, उनको पता था कि ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो उन्होंने विकल्प मतलब जाए नहीं जान दिया। ऐसा नहीं कि फर्स्ट नंबर पर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज डाला, ऐसा नहीं, बिल्कुल। तो एक चांस तो इनका यहीं से बढ़ जाता है। फिर इसके बाद सेमी गवर्नमेंट की बात है तो सेमी गवर्नमेंट भी इन्होंने नहीं डाला, तो चांसेस इनकी और बढ़ गई, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने जब प्राइवेट डाला तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ डाउन गया और अब उसी में इनका एडमिशन जो है हो गया। और ये बातें जो है एलएनयू ने शुरू में ही अपडेट की थी, आपको आगे बदलने का मौका नहीं दिया गया था। हमने अभ्यर्थियों को बताया भी था, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे बता रहे थे कि आपको बहुत ज़्यादा पता है, हमें जैसे मन करे वैसे भरे। और आज देखिए उसका परिणाम कहीं ना कहीं आप सभी के लिए अच्छी खबर नहीं है कि अच्छे नंबर होते हुए भी आपको फर्स्ट कॉलेज, सेकंड कॉलेज और थर्ड कॉलेज लिस्ट में आपका कोई भी जगह नहीं मिला, आपको कोई भी मतलब नंबर नहीं, मतलब कॉलेज नहीं मिला। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 75 नंबर लिए हुए हैं, फिर भी वे घूम रहे हैं, उनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। अब गलती उनकी है कि उन्होंने क्या किया कि सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, बाकी कंस्टिट्यूएंट डाले, प्राइवेट डाला ही नहीं। और वे अभी न कहीं उनको दिक्कत हो रही है, अब वे स्पॉट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसी गलती कर दी है तो बस आपको क्या करना होगा, स्पॉट का ही इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सीटें खाली होगी तो वही एकमात्र विकल्प है जहाँ पे आपको मौका मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। देखिए हर कॉलेज का कट ऑफ अपना अलग अलग गया है। यह कह पाना कि कट ऑफ 45 गया है, 50 गया है, 55 गया है, यह कह पाना मुश्किल है। हर कॉलेज का कट ऑफ अपना अलग अलग गया है। कहीं बच्चों का 45 नंबर पर हो गया है, कहीं पे 50 नंबर पे हुआ है, कहीं पे 55 नंबर पे हुआ है, कहीं पे 60 पे हुआ है, कहीं पे 65 पे हुआ है, कहीं पे 70 पे हुआ है। यानी कि हर कॉलेज का कट ऑफ जो है अपना अलग अलग गया है, इस बात को ध्यान रखिए। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि CT BED 2024 आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये आपका CML रैंक के आधार पर है। CML रैंक होता क्या है? CML रैंक को बोलते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि 1,80,000 बच्चों ने क्या किया था, एग्जाम दिया था। 1,80,000 बच्चों में आपका जितना भी नंबर था वह आपका CML रैंक के अंदर आ जाता है। मान लीजिए कि आपका 60 नंबर है और उस हिसाब से आपका रैंक हुआ था 80, यानी कि 80,000, यानी कि 1,80,000 बच्चा एग्जाम दिया था, उसमें से 80,000वां स्थान आपका है। यानी कि आपसे भी पहले 79,900
यानी 1 लाख बच्चे जो हैं 1,80,000 में से हमने आपको बताया कि अगर आपका 80,000 है तो यानी कहीं ना कहीं 99,999 बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं आपसे आगे हैं। यानी कि माफ़ कीजिएगा 80,000 है ना, तो 79,999 बच्चे जो हैं आपसे आगे हैं, यानी कि उनका 60 से अधिक नंबर है, 162, 63 ऐसे है। और CML रैंक के आधार पर ही आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलेज आप देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है यह कॉलेज। इसमें जो रैंक उठाया गया है आप इससे मतलब मत रखिए, यहाँ पे जो आपका लास्ट पर उठाया गया है 48,153। अगर आपका रैंक इतना के अंदर है, अगर आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया था इस कॉलेज को और आपका नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइएगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे रैंक हो गया 49,000, ठीक है, और यहाँ पे रैंक 48,153 ही गया है, यानी कि कहीं ना कहीं और थोड़ा जाता 1000 के आसपास तब आपका एडमिशन हो सकता था। लेकिन मान लीजिए इसके अंदर जिनका रैंक होगा 46,000 होगा, 47,000 होगा, 48,000 होगा, तो उनका एडमिशन हो चुका है। तो आप इसको एक चीज़ इसको मानिए, यहाँ पे ये आपका 48,153 है, ठीक है। जो मैक्सिमम किया है वो आपका गया है 48,153 और मिनिमम जो गया है 42,681। अलग अलग कैटेगरी में होते हैं, तो 42,000 से शुरू हुआ है और 48,153 तक किया हुआ है। कई SC ST कैटेगरी भी होंगे, आपका EWS भी होंगे, तो इसलिए मिनिमम जो उठाया गया है जिनका रैंक 42,681 था वहाँ से उठाया गया है और मैक्सिमम जो है 48,153 तक यहाँ ले गया है, ठीक है। आगे देखिए तो इस सब का कटअप जो है ज़्यादा गया है। आगे देखिए यहाँ पे 39,726 तक ले के गया है। यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा तो 1,24,783, यानी कि इस कॉलेज का कटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे कटअप आपका कम गया है, क्योंकि आप सपोज कीजिए कि अगर 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं तो इसमें से आप देख सकते हैं 1,24,000 इनका रैंक था और इस 1,24,000 रैंक पे इनका एडमिशन अगर हो गया तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि कितना कम नंबर होगा, ठीक है। तो 1,24,000 इनका रैंक था और फिर भी एडमिशन हो गया, समझिए। और किसी का 31,000 है इस कॉलेज में। आप देखिए एक और चीज़ समझिए, अगर आप सपोज कीजिए कि आपने इस कॉलेज का विकल्प दिया था, आपने क्या किया था, इस कॉलेज का विकल्प दिया था और आपका 40,952 नहीं है, मतलब उससे अधिक है, तो आपका एड कॉलेज नहीं हुआ। मान लीजिए आपका 60,000 है तो आपको यह कॉलेज नहीं मिला, लेकिन आपने क्या किया था, इस कॉलेज को भी सिलेक्ट कर दिया था, तो जिसका कटअप आप देखेंगे 60,000 आपका रैंक था और यहाँ पे रैंक का कितना गया 1,24,000, यानी कि अगर 1 लाख भी आपका रैंक होता तो ये कॉलेज आपको उठा लिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि इस कॉलेज को अप्लाई ही नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि आपका कटअप यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि आपने जहाँ पे मतलब अप्लाई किया है वहीं का कटअप देखा जाएगा ना। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपने अप्लाई नहीं किया और कटअप आपका यहाँ पे ज़्यादा चला गया और किसी ने चालाकी की इस कॉलेज को सिलेक्ट किया और इसका कटअप यहाँ पे कम चला गया। जैसे 1,03,000 रैंक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी कटअप कम गया है 1,22,887। अब सपोज कीजिए इससे भी कम कटअप गया है, इससे भी कम कटअप गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलेज है भागवती सिंह मेमोरियल BEd महाविद्यालय और यह कहाँ पे कैमूर में है। और यहाँ पे देखेंगे जो कटअप आपका गया है 1,51,274 CML रैंक तक गया है। और समझिए कितना कम होगा, यानी कि हमको तो लगता है यह पास ही मार्क्स होगा, यानी कि कैंडिडेट इसमें अगर सिर्फ पास कर गया होगा उसके बाद इनका एडमिशन हो गया होगा इस कॉलेज के अंदर। और सपोज कीजिए कि कैसे आपने चूज़ किया था वही गलती आपसे हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 1,34,236 रैंक तक गया है, यानी कि जितना भी कटअप हाईएस्ट होगा उतना आपका नंबर डाउन होगा, ठीक है। CML रैंक जितना हाई होगा उतना नंबर आपका डाउन होगा। यहाँ पे 93,184 है, फिर 91,000 है। तो ऐसे आप देख सकते हैं टोटल लिस्ट जो है आप यहाँ पे आसानी के साथ समझ सकते हैं कि कैसे आपका कटअप जो है यहाँ पे डिसाइड होता है। यहाँ से चीज़ें आप देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज का, हर यूनिवर्सिटी का भी आप देख सकते हैं। चाहे तो हर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे कॉलेज होंगे जिसका कटअप जो है काफ़ी डाउन गया होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक और चीज़ हम आपको बताते हैं कि जहाँ पे भी कटअप आपका कम गया है, सपोज कीजिए जहाँ पे भी कटअप कम गया जैसे ये कॉलेज है, तो यहाँ पे आप लोग स्पॉट के लिए ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि ये कॉलेज जो होता है ना कहीं ये कॉलेज जो होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती है वैसे कॉलेज का कटअप कम जाता है, तो वहाँ पे सीटें मतलब खाली रहने की संभावना अधिक होती है। तो वैसी स्थिति में जिसका कटअप काफ़ी कम गया होगा वैसे कॉलेज को आप टारगेट कीजिएगा। अगर आप स्पॉट के लिए मतलब खोज रहे हैं रास्ता, तो स्पॉट के लिए आप वैसे कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं। जैसे 1,11,000 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए 1,11,000 यहाँ पे भी उठाया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इस कॉलेज को देखिए, विष्णुदेव राय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यहाँ पे देखिए इसका कटअप देखिए 1,62,000 रैंक तक उठा लिया गया। अब सपोज कीजिए कि इसका कटअप कितना कम गया है, आप मुझे तो लगता है सिर्फ 5 ही मार्क्स पे उठाया है। हालांकि ये थोड़ा सा बदनाम कॉलेज है पहले से, मतलब ऐसा बिहार बोर्ड का मैट्रिक का था तो उसमें थोड़ा सा इसका हाईलाइट हुआ था, उसमें गड़बड़ी था, इस वजह से लोगों की चॉइस यह कम होती है। हालांकि अभी ठीक है NCT के अधीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बिहार बोर्ड जो टॉपर वाला मामला था इनके कॉलेज से ही संबंधित था, कुछ शायद यही था, मुझे जहाँ एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही कॉलेज था या एक और कॉलेज था इसी से संबंधित वहाँ पर था, इसलिए माहौल वहाँ का बिगड़ा हुआ था, इसलिए कम स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन के लिए टारगेट करते हैं। हालांकि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आपका NCT के अधीन कॉलेज है,
तो बीएड यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है मेरिट लिस्ट के नाम आने के बाद, ये चीज़ होता है। लेकिन बच्चों को लगता है कि बदनाम कॉलेज है, थोड़ा सा था जाना नहीं चाहता है। आगे देखिए, बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाजीपुर, यहाँ पे 1,21,000 रंग गया है, यहाँ पे उठाया गया है। अब यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कटअप आपका निर्धारित किया जाता है। कि मान लीजिए आपको चेक कैसे करना है कि मान लीजिए आपने 5 या 10 9 कॉलेज सेलेक्ट किया है, आप उस 9 को देखिए, इस लिस्ट में देखिए कि आपका CML रैंक कितना है और इसमें कितना गया, या CML इतना तक उठाया गया है। अगर इसके अंदर में है आपका तो आपको वह कॉलेज मिल जाता, लेकिन अपना CML रैंक देखिए कि उससे अधिक है, तो इसीलिए आपको कॉलेज जो है वह नहीं मिल पाया है। यही रीज़न है, बाकी दूसरा कोई रीज़न नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कटअप जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे स्पॉट काउंसलिंग के लिए हम अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।